हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे अरिहंत नवोदय बुक का, है ना, 2019 का प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। इसमें अपन मैथ के क्वेश्चन लगाएंगे। तो दोस्तों आओ आप लोग भी लगाओ। इसमें कितने क्वेश्चन आप लोग लगा पा रहे हैं, है ना, और जो भी डाउट रहे उसको हमें कमेंट जरूर करना, कौन से नंबर के क्वेश्चन में डाउट है। तो अपन ये 2019 का पेपर है, ठीक है ना, इसको अपन लगाएंगे आज। इसमें केवल मैथ के क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो आप लोग भी करो इसके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं वो ज़रूर बताना कितने आंसर आपके सही निकल रहे हैं, ठीक है। तो अपन मैथ के क्वेश्चन करें सबसे पहले। तो मैथ वाला क्वेश्चन निकाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन। इसमें देखो कितने क्वेश्चन आप लोग लगा पा रहे हैं ये ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। पहले क्वेश्चन से सॉल्व करें अपन। इसमें लिखा है एक को माइनस एक से गुणा कर 100 बार गुणा किया जाए। एक माइनस एक को माइनस एक से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। देखो माइनस एक को अगर 100 बार गुणा करेंगे अपन तो देखो 101 हो जाएगा। टोटल काउंट करेंगे अपन इसको, कितना हो जाएगा 101। तो ये आंसर आएगा माइनस का 1। अगर अपन जैसे देखो तो अब बता रहे हैं आप लोगों को कैसे करते हैं इसको। जैसे मान लो जैसे उसने बोला कि माइनस एक को 2 बार गुणा करो, तो माइनस जैसे एक बार अपन जी करेंगे, है ना। तो और माइनस एक गुणा माइनस एक 2 बार गुणा होगा जी, टोटल होगा 3 नंबर। तो ये आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है ना। और वैसे ही उसने बोला है कि माइनस के 1 को 100 बार गुणा करना, तो 100 जी है हमारे पास, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 1 ही आएगा, है ना। क्या आएगा माइनस का 1 ही आएगा आंसर। ऐसे ही इसमें तो इसका आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है। अब देखो इसको करें अपन, निम्न को सरल कीजिए। सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, इसको सॉल्व करना है। चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा माइनस का 1। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख लिया है, ठीक है। अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको ही ले लो पहले। 7 7 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 होगा। तो अपन इसको लिखेंगे 4/7, ठीक है। क्योंकि गुणा में चेंज कर दिया ना, इसलिए ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 4 7 से 7 कैंसिल, इसका आंसर आया ओनली 4। कितना आया 4, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, थोड़ा लिख लूँ मैं अच्छे से। 15 एकम 15, 15 में 30, तो कितना हो जाएगा 30 और 1 31/2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 12/5 गुणा 5/8 प्लस 4 ये गुणा और 4 जे है, ठीक है। अब सुनो आप लोग, सबसे पहले अपन गुणा करेंगे तो 5 से 5 खत्म, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12। ये क्या बचा हमारे पास 3/2 प्लस में 4 जी बचा, ठीक है। अपन इसको गुणा करेंगे कितना हुआ ये 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हुआ 8 और 3 होता है 11, 11/2 आ गया। अपन क्या लिखेंगे इसको वो देखो। अब देखो जी क्या हुआ, इसका आंसर कितना आया जी, आया 11/2। अपन लिखेंगे 31/2 माइनस 11/2 और गुणा में 2, ठीक है। कोष्टक खुल गया ना। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसको इससे काट देंगे कि क्या बचेगा हमारे पास 11। तो अपन इसको आगे देखो 31/2 माइनस में 11 जी आया। अपन 11 को इससे गुणा करेंगे 2 से, सॉरी, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। 31 माइनस 22/2, 31 माइनस 22/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा कितना। अगर अपन 22 घटा देंगे इसमें से तो कितना आंसर आएगा अपना। देखो 11 में से 2 गए 9 बचेगा, यहाँ पे आंसर आएगा 9/2 जी आंसर होगा। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 4 सही 1/2 आंसर आएगा, ये आंसर रहेगा। चाहे इसको मान लो चाहे ये मान लो, ठीक है, बात दोनों ही बराबर है। चलो 4 सही 1/2, 4 ये 4 है, ठीक है ना। चलो चाहे तो 9 सही ये मान लो, ये आंसर मान लो, यही होगा ना। तो सॉरी यार ये नहीं होगा, 9/2 ये आंसर होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। ये होगा, ठीक है। चलो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हो। निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को अपन सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, एक बात समझना थोड़ा सा।
जैसे मान लो अगर अपन इसको माइनस करेंगे, इसमें से एक में से 25 चला जाएगा तो 1.50 बचेगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 1.50 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। मान लो 4 में से अपन ने 3 माइनस किया तो 1 बचेगा। ठीक है ना, 1। और ये 80 माइनस करेंगे अपन तो 5 उसमें चलेगा तो यहाँ पे 0.95 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 0.95। अगर इसको अपन इसमें प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा अपना कितना आएगा? 2.45 आएगा। नीचे अगर पॉइंट में 100 आ जाएंगे तो अपन हटा देंगे, कितना आएगा? 9/20। तो 2 सही 9/20 आंसर आएगा। 2 सही 9/20 पहला ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं आराम से। 2 सही 9/20 ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको एक बार मैं करके दिखा दूँ इस पर। चलो यहाँ देख लो इसको, क्या था? 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 जी है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर चाहे ऐसे जोड़ लो कि माइनस का माइनस से जोड़ लो जी, इसको और इसको जोड़ लेंगे तब भी वही काम होगा, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इसको इसमें से घटा दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दिमाग से काम करेंगे। तो कितना बचेगा? 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा। 75 में से 25 गया तो 50 बचा। कितना बचा? 50। ठीक है, चलो मैं दोबारा लिख लूँ इसको, 1.50 बचा। ठीक है, अब इसको और इसको माइनस कर दो तो यहाँ बचेगा 0. प्लस का है तो प्लस लगा दो, 0.95 बचेगा। 0.95 इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2.45। इसको अगर तुम फ्रैक्शन में चेंज करोगे, इसको फ्रैक्शन में, आंसर आ जाएगा 2 सही 9/20 ये आएगा। ठीक है, करके देख लेना, आंसर यही रहेगा। ठीक है, ये आंसर है। 150% किसके बराबर है? बराबर है 150%। परसेंट के नीचे अपन 100 ले आएंगे, कितना ले आएंगे? 100। तो 1.5 ये आंसर हो जाएगा अपना। देखो कैसे, 100% हमारे पास कितना? 150%। परसेंट के नीचे कितना आ जाता है? 100। 150% किसके बराबर है? 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर देंगे। ठीक है, अब बचा हमारे पास 15/10 तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.5 ये आंसर रहेगा इसका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। दोपहर 3:05 को लिखा जाता है दोपहर को। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे? दोपहर बाद 3:05 को लिखेंगे अपन। कितना लिख देंगे? देखो ये 30 मिनट दिख रहा है, ये 50 मिनट दिख रहा, ये 30 मिनट दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है ना, कुछ सोचने समझना नहीं है यार, सीधा बस इतना देख लो कि 5 मिनट कहाँ लिखा, तो 5 मिनट जे है, जे लिखा 50 मिनट, जे 30 मिनट, जे 30 मिनट, ये है 5 मिनट, ये आंसर हो गया अपना। कोई दिमाग ही नहीं लगाना उसमें, है ना। एक यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन से एक मालगाड़ी के स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है तथा 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती, तो मालगाड़ी की चाल बतानी है। देखो क्या कह रहा है वो समझो थोड़ा सा। वो ये कह रहा है कि कोई यात्री गाड़ी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक यात्री गाड़ी है, यात्री गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही है? 80 km/h की चाल से चल रही है। स्टेशन से एक मालगाड़ी चली गई 6 घंटे पहले, मालगाड़ी चली गई, कौन सी गाड़ी? मालगाड़ी। ठीक है ना, मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, ये चलना स्टार्ट करती है, और 4 घंटे में, कितने घंटे में? 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है, ऐसा बोल रहा है वो। तो मालगाड़ी की चाल क्या होगी? तो देखो पहली बात तो ये कि ये कितना घंटे चली, तो ये चली 4 घंटे, तो 80 गुणा 4 करेंगे तो ये कितना? 8 चौको 32, 320 किलोमीटर चली है। बात समझ रहे हो आप? ये कितना चली? 320 किलोमीटर। अब 320 किलोमीटर चली तो जब जी उसके बराबर पे पहुंच गई, मतलब
तो ये भी 300 किलोमीटर चली होगी मालगाड़ी भी, ठीक है ना, 320 किलोमीटर। लेकिन इसमें टाइम कितना, एक तो 6 घंटे पहले निकल गई थी और 4 घंटे बाद में और लगे इसको, तो टोटल लगे 10 घंटे इसको। कितने घंटे लगे, तो 320 में अपन 10 का भाग दे देंगे, क्योंकि 10 घंटे में गई तो 1 घंटे में उसको कितनी दूरी तय करी होगी, 32। तो इसकी चाल कितनी होगी, 32 किलोमीटर प्रति हावर इसकी चाल हो जाएगी। ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब देखो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अब क्या है, इसका आंसर 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देर पहुंचता है, और 42 किलोमीटर की चाल से जाता है तो अपने गंतव्य पर 10 मिनट लेट पहुंचता है। तय की गई दूरी बताओ। देखो इसमें क्या है, दूरी का पता नहीं है, ऐसा कुछ दूरी तो बताया नहीं है उसमें, तो अपन दूरी को x मान लेंगे। तो 30 किलोमीटर की चाल से जाता है, अपन ऐसे मान लेंगे कि दूरी मान लो x है, दूरी बराबर x है, ठीक है ना। तो x दूरी को जाता है, वो पहले कितने की स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। फिर जा रहा है वो उसी दूरी को 42, कितना है थोड़ा हम एक बार देख लें, बिल्कुल 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब एक बात समझना थोड़ा, वो क्या कह रहा है कि 10 मिनट पहले, इससे ज़्यादा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, इससे ज़्यादा 10 मिनट पहले, मतलब अंतर कितने का होगा, 20, ठीक है। बटे में जो मिनट का 20 मिनट का अंतर आया तो नीचे अपन 60 से भाग दे देंगे, ठीक है, 60 से भाग देंगे। चलो ये भी काट लो, 20 से कम 20, 20 या 60, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 हो गए। अब इसका एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका, चलो लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 42 का एलसीएम लेंगे, मेरी समझ से तो गुणा कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है यार, देख लें क्या दिक्कत है। 2 से काट दो, का शॉर्ट अपनाना, सीधी लॉन्ग से कर लो, छोड़ो 21, फिर 3 से काट दो, 3 5 15, 7 21, 7 15 35, 35 दिया 105, 105 दूनी 210। कोई बात नहीं, वो तो लंबा ही चला गया यार। 210 का एलसीएम आएगा, 30 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 7 बार जाएगा, 7x हो जाएगा जी, माइनस इससे देंगे तो कितनी 5 बार जाएगा, तो 5x हो जाएगा, बराबर 1/3 रहेगा, ठीक है। 1/3 है, इसमें से घटा देंगे कितना आएगा, 2x बराबर 1/3 गुणा में 210 सॉरी 210, 3 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा, 70 बार, तो 2x बराबर 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35। तो दूरी कितनी थी, 35 किलोमीटर, दूरी कितनी थी, 35 किलोमीटर। आंसर आएगा 2x बराबर 35, ये आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो दूरी वो थी 35 किलोमीटर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। 5.045 ग्राम किसके बराबर है। दूरी कितनी थी, 35 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो मुझे कह रहा है 5045 ग्राम किसके बराबर है। तो देखो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि 1,000 ग्राम का 1 किलो होता है, तो 5,000 ग्राम है तो 5 किलो तो जो हो ही गए, तो 5 किलोग्राम जी इसमें मिल रहा है एक, और एक इसमें मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है लास्ट में 45 ग्राम, इसमें कह रहा है 450 ग्राम, तो ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर होगा जी अपना, ठीक है ना। दिस इज योर आंसर, क्या कि इसमें 5,045 ग्राम बता रहा है और इसमें 450 ग्राम बता रहा है, तो आंसर अपना ये होगा, ठीक है। अब देखो अपन आ गए 49 नंबर क्वेश्चन पे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को एक साथ रखने पर घनाभ का आयतन कितना होगा। अब देखो इसको अपन करें, समझना थोड़ा सा। जैसे मुझे कह रहा है कि 2 घन है, इनको अगर अपन रखेंगे ऐसे जाएंगे जी, ठीक है ना। तो जो लंबाई होगी वो 10 की जगह 20 हो जाएगी, ऊंचाई भी इसकी 10 ही रहेगी, और चौड़ाई भी इसकी कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, है ना। ये भी 10 रहेगी, तो इसका आयतन क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना।
तो इसको अपन चाहे तो फॉर्मूला लगा लो, चाहे डायरेक्ट लगा लो। वॉल्यूम इक्वल टू एल बी और एच, ये रहता ना। तो भी कितना हुआ, भी देखेंगे एल कितना है 20 है, 10 और गुणा 10, 10 इरम कितना हुआ 100 का गुणा इसमें कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा इसका 2000, कितना आ जाएगा 2। ये आंसर आएगा इसका यार, बिल्कुल एकदम सरल था। बस इतना है कि इन दोनों को जोड़ा गया है, बस इतना समझ लेना, ठीक है ना। हाँ, घन सेंटीमीटर में आएगा इसका आयतन, 2000 घन सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, समझना थोड़ा सा। एक आयताकार प्लॉट है, उसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। 8 मीटर भुजा वाली वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, तो प्लॉट की लंबाई पता करो। देखो वो ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें इसके बारे में, क्या कहना चाह रहा है वो समझ लो थोड़ा सा। वो ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई को अगर अपन x मान लें, ये b है, ये l है, इसको अपन क्या मान लें x, चौड़ाई की दुगनी, तो इसको 2x हो जाएगा जी, ठीक है। अब समझना, अब वो कह रहा है कि जो एक वर्गाकार एक ताल है, पहली बात तो मुझे क्या कह रहा है, ताल, एक तरणताल है, आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई इतनी है, तरणताल, वर्गाकार तरणताल इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। एक कोई ताल बना हुआ है, वो उसका 1/8 भाग घेरता है, वर्गाकार, उसकी भुजा है 8 वर्ग मीटर की, 8 मीटर की, सॉरी 8 मीटर की, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो वो जो एक प्लॉट है, जैसे मान लो ये प्लॉट है, ये क्या है, प्लॉट है, इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, 1/8 भाग है 64, ठीक है। 1/8 भाग 64 है, तो इसका पूरा भाग कितना होगा, पूरा कितना होगा, 1 बराबर 64 है, तो 8 बराबर कितना होगा, तो 64 इक्वल टू, सॉरी यार 68 हो गया, 64 इंटू 8, 8 चौके 32, 32 की 2 हासिल 3, 8 6 48, 49 50 51, 5 पे 51, मतलब 512। तो उस प्लॉट का, इस टोटल प्लॉट का भाग वो कितना हुआ 512। तो 512 ये क्षेत्रफल निकल आया इसका, तो अपन लिखेंगे इसको 2x इंटू x बराबर 512, ठीक है। ताकि लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया इसका, तो इसका हो जाएगा 2x² इक्वल टू 512, 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 5, 1 बचा 6, x² इक्वल टू 256 आया। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो x बराबर इसका आंसर, इस पर रूट चढ़ जाएगा, अगर इसको हटाएंगे तो x, तो 556 किसका वर्ग है, 16 का, 15 15 225, 16 16 256, ठीक है ना, 16 का वर्ग है ये, x बराबर 16। तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 16, उसकी चौड़ाई कितनी आ गई 16, लंबाई कितनी होगी 32, ठीक है। देखो, तो अब उसने पूछा क्या है वो तो देख लो, उसने पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई पूछा है, कुछ और पूछा है। तो उसने पूछा प्लॉट की लंबाई कितनी होगी, तो प्लॉट की लंबाई हो जाएगी 32 मीटर, निपट गई कहानी यहाँ पे, कितनी हो जाएगी 32, और चौड़ाई होगी 16। अब देखो, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, तो शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। अब शेष अंडे कितने बचे, देखो डलिया में है 500 अंडे, 3/25 टूट गए, कितने अंडे, 500 अंडे डलिया में, कितने 500 हैं, 3/25 टूट गए इसके, तो 25 दूनी 50, मतलब इसके 60 अंडे टूट गए, कितने अंडे टूट गए 60, 500 में से 60 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 440 अंडे बचे हैं, ठीक है। इतनी बात निपट गई। अब वो क्या कह रहा है कि 4/5 भाग बेच दिया, शेष अंडों का 4/5, शेष अंडे हमारे पास इतने बचे, इसका 4/5 भाग बेच दिया, 5 से काटेंगे 5 40, 5 40। अब देखो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 चौके 32, 33 34 35, यानी 552 अंडे बेच दिए, कितने में से 440 में से।
440 में से जब अपन सॉरी यार 352 है, 352 अंडे अगर अपन बेच देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। कैरियर 1 8 होगा, 6 होगा जी, 14 में से 6 जाएंगे 8 बचेगा। कैरियर 1 88 अंडे बचे उसके पास, शेष कितने बचे? 88। चलो अपन देखते हैं आंसर। बिल्कुल, तो शेष अंडे ही बचे हमारे पास 88। कितने अंडे बचे? 88 अंडे बचे हमारे पास। ठीक है, अब देखो 12, देखो अपन करते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें लिखा है 12 मीटर तथा 10 मीटर कक्ष की फर्श को ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी? इसको आप लोग को एक बार और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो 12 मीटर और 10 अपन जो 12 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1200, और 10 का हो जाएगा 1000, है ना, ये हो जाएगा। देखो समझ लो थोड़ा सा इसको, यहीं पे थोड़ा सा यहीं पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो 12 है ना, जो 12 है वो कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, क्योंकि 100 का गुणा होगा इसमें। 10 कितना हो? अरे यार इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो 100 का गुणा कर दिया तो 1200 हो गए, और इसमें 10 में कर दिएंगे 100 का गुणा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो थोड़ा सा, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो डिवाइड दे देंगे 10 से और 8 से, तो कितनी पट्टियाँ निकलेंगी वो आंसर आ जाएगा अपना। 1 0 से 1 0 खत्म कर देंगे, 2 से काटेंगे, सॉरी 8 से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 15 बचा। 2 से फिर काट देंगे, कितनी बार गया? 15 बार। 15 का गुणा करेंगे 1000 में, 15000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आंसर होगा 15000। ठीक है, छोटे से कोने में आंसर आ गया यार। कितना आंसर होगा? 15। पेंसिल कहाँ है? ये दिस इज योर आंसर। अब चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। देखो समझो थोड़ा सा, कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपये हो जाएगी? तो देखो एक बात समझ लो थोड़ा सा, 6600 रुपये हो रही है, 8% दर है, 4 वर्ष में हो रही है, तो राशि कितनी थी वो ये पूछ रहा है, राशि कितनी थी? चलो इतना तो ध्यान ही होगा आप लोगों को। 6600 रुपये हो रही, कितनी हो रही? 6600 रुपये, 8% दर है, समय कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, तो वो राशि कितनी थी? ये मिश्र धन है, इसका क्या है? मिश्र धन, इतनी हो जा रही है। तो देखो अगर हम मूलधन मान लें 100%, क्या मान लें? मूलधन कितना है? 100% है। ठीक है, तो ब्याज हमें कितना मिला? ब्याज भी तो देख लो, एक साल में 8% मिल रहा, तो 4 साल में 32% मिलेगा, टोटल होगा 32% ब्याज। 32% और 100% को अगर अपन जोड़ देंगे, क्या 32% और 100% तो मिश्रधन निकल आएगा हमारे पास। 32 + 100 = 132, ये आ गया परसेंट का मिश्रधन। तो अपन लिखेंगे 6600 बटे में 132 गुणा में 100। अगर हमें मूलधन निकालना तब 100, मूलधन निकालना ना, तो कौन सी राशि? बिल्कुल वही रखनी पड़ेगी हमें। अब देखो इसको अपन भाग देंगे, 66 एकम 66, 66 दूनी 132, बिल्कुल 2 बार जाएगा, यहाँ बचेगा 100। 2 से फिर काट दो इसको, कितना हुआ? 50। 50 का गुणा अगर अपन 100 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5000। तो राशि कितनी थी? मूलधन कितना था? मूलधन था 5000 रुपये। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु को 500 में बेचने पर हानि होती है। यदि इसी वस्तु को 700 में बेचा तो दुकानदार को पहले से होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। 3 गुना सीधा सीधा। मान लो अगर 10 रुपये की हानि हो रही है तुम्हें, तो लाभ 30 रुपये का हुआ है तुम्हें, ऐसे समझ लो। ठीक है, थोड़ा समझना इसको। अपन एक बात करें, 500 में बेचने से जो हानि हो रही है, 700 में बेचने से हानि का 3 गुना लाभ होता है। अब समझना थोड़ा सा, 500 में बेचने से उसको हानि हो रही, हानि, और 700 में बेचने से हो रहा है उसको लाभ, हानि का 3 गुना, 3 गुना। ठीक है ना, मान लो अगर हानि 1 गुनी हुई तो लाभ 3 गुना हुआ, तो टोटल गुने का बात चल रही, 4 गुने हो गए। हानि और लाभ कितना गुना हो गया? 4 गुना। ठीक है, हानि प्लस लाभ 4 गुना हुआ, और इसका अंतर कितना हो रहा? अंतर करेंगे तो 200 का अंतर होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई कि 4 के बराबर 200 हुआ।
अंतर जो होगा 1 गुनी हानि है इसी में, 3 गुना लाभ है, तो 4 के बराबर होगा ना। तो अब देखो 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 50 बार जाएगा। अब 50 1 गुनी के बराबर हुआ, तो 1 गुनी क्या हो रही थी, हानि। तो अगर अपन हानि में इसमें जोड़ देंगे 500 में, 50 मतलब हानि कितनी हो रही, 500 में बेचने से 50 रुपए की हानि हो रही थी, तो 50 अपन जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 550। ऐसे भी निकाल दो। या 3 गुना लाभ हो रहा था, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 150। 150 माइनस कर दो 700 में से, तब भी कितना आंसर आएगा, 550। तो दोनों कंडीशन में आंसर 550 है। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हुआ, सॉरी हाँ, क्रय मूल्य कितना हुआ, 550 रुपये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 550 रुपये, और इसका आंसर 5000 पहले ही था, इसका आंसर 550 रुपये। ठीक है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। समझना थोड़ा सा, इसमें अपन इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट तरीका बताऊं, ठीक है ना। सबसे पहले शॉर्ट तरीका इसका क्या है वो सुनो। इसका है, जैसे मान लो 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है, 1 रुपए के 2 नींबू खरीदता है वो, और 1 रुपए के कितने बेचता है, और 3 रुपए के 5 नींबू बेचता है वो। ठीक है, ऐसे कर लो इसको। चलो अपन ऐसे भी कर सकते, तरीके इसके 2 हैं। एक तो अपन इसको देखो, 1 रुपए में 2 नींबू के हिसाब से नींबू खरीदता है, मतलब 50 पैसे का उसने खरीदा, और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेचता है। 3 रुपए के 5 के हिसाब से 1 रुपए के 2 खरीदता है और 3 रुपए के 5 बेचता है। तो यार एक फल विक्रेता 2 रुपए के हिसाब से नींबू खरीदता है, 1 रुपए के 2 के हिसाब से। चलो अपन ऐसे निकाल लो, समझना थोड़ा। 1 रुपए के 2 खरीदता है, तो 1 रुपए के 2 खरीदता है, 2 का भाग देंगे तो 1 नींबू पड़ेगा अपन को कितने का, 1 नींबू पड़ेगा अपन को 50 पैसे का। ये बात तो आप लोग समझ गए। अब वो क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से, 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच रहा है, 3 रुपए के 5 बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, भागना स्तंभ बिंदी कितना हुआ, 6 पंचे 5 छिक्का 30, 60 पैसे का बेच रहा है वो, ऐसे समझ लो। खरीदा है 50 पैसे का, बेच रहा है 60 पैसे का। बात क्लियर हुई। जब ऐसे क्लियर हुई तो अपन ऐसे समझ लेंगे 10 पैसे का लाभ हुआ इस पे, कितने का, 10 पैसे का। कितने पैसे पे, 50 पे। तो 10 पैसे बटे में 50 पैसे, पॉइंट से पॉइंट है, ये पॉइंट भी तो है, इसको इससे अपन काट देंगे, गुणा करेंगे 100 से। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 बार गया, 10 दूनी 20, 20% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, 20% का लाभ। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, अब देखो देखो यहां से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन पे बात करनी। शून्य एक, ऑप्शन पढ़ते अपन, शून्य एक विषम संख्या है, बिल्कुल नहीं है। शून्य एक सम संख्या है, बिल्कुल, जी हाँ, ये शून्य एक सम संख्या है। पूछो कैसे, ऐसे कि अगर अपन 2 का भाग सम संख्या में देंगे, शून्य में देंगे, तो हमें शेष कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो शून्य एक सम संख्या है, ये आंसर हो जाएगा इसका। शून्य एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। शून्य ना सम है ना विषम, ऐसा तो है नहीं। आंसर हो जाएगा अपना शून्य एक सम संख्या है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मतलब बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो 0, 3, 6, 7, 9 से बनती है, जब कोई अंक दोहराना आ जाए तो उसका अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, हमें दोनों संख्या बनानी है और सीधी सी बात, उनका अंतर करना है। तो पहले अपन दोनों संख्या बना लें। देखो हमारे पास है 9, 7, 6, 3, 0, तो ये सबसे बड़ी बन जाएगी। 9, 7, हमारे पास 9, 7, 6, 3, 0, ये अंक थे। बड़ी संख्या बन गई, ये क्या बन गई, बड़ी। अब छोटी बना लो। सबसे पहले अपन उठाएंगे 3, 0, 6, 7 और 9, ये हो गई छोटी। ठीक, अब उसने अंतर पूछा है तो अपन घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, अंतर घटा देंगे, 10 में से 9 का 1 बचा। पहले तो एक ही देख लो किसी में हो तो, सब में ये एक है यार, छोड़ो। तो इसमें आया कैरी आया 1, 8 होगा, 13 में से 8 के 5 बचा, 13 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 5, कैरी आई 1, फिर से 16 में से 7 जाएंगे, 9 बचेगा, फिर एक हासिल, तो यहाँ 6 बचेगा, 6, 66 951 आंसर हो जाएगा अपना, 66 951, 66 951, ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, 5 अंकों के मतलब संख्या, इसमें 5 के अंक 5 के स्थानीय मूलों का योग क्या होगा, स्थानीय मूलों का योग। तो ठीक है, स्थानीय मान या स्थानीय मूल, देखो स्थानीय मान में तो इसका कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें 50,000 है, इसमें 5,000, इसमें आंसर जी हो जाएगा अपना, खत्म, कुछ करना ही नहीं है यार। और इसका 50 हो जाएगा, और इसका 5 लाख, 5 लाख 50, ये आंसर हो रहा अपना, है ना। बस देखो, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी। चलो अपन इसको करते 100 प्राकृतिक संख्या है मान लो हमारे पास, कितनी 100 में अगर अपन 3 और 5 दोनों से भाग देना, तो दोनों से भाग कैसे जाएगा, 3 का भी चला जाए, 5 का भी चला जाए, तो 15 एक ऐसी संख्या, पहली संख्या जो 15 है, अगर 3 का और 5 का अपन एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा। 15 का भाग अपन 100 में देंगे तो 15 छिक्का 90, 6 बार जाएगा। तो ऐसी संख्या केवल 6 मिलेगी, एक तो 15, दूसरी 30, 45, 60, 75 और 90, ये संख्या मिलेंगी तो ठीक है। तो 6 टोटल संख्या कितनी मिलेगी, 6, इसका आंसर हो जाएगा 6 ये, ठीक है। अब अपन लास्ट क्वेश्चन पे चलते, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 6 से भाज्य है। मतलब सीधी सी बात ये कह रहा है, तीनों चारों संख्याओं से कट जाए। देखो पहला काट के देखा, 3 से काटेंगे बिल्कुल कट जाएगी, 4 से काटेंगे कट जाएगी, 5 से काटेंगे नहीं कटेगी, तो जी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको चेक कर लो, 3 से कट जाएगी, 4 से बिल्कुल कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, आंसर हो जाएगा जी अपना। चाहो तो भाग दे के देख लो, चाहे इन चारों का एलसीएम ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। आंसर 60 ही आएगा, दे के देख लो, 3 का भी चला जाएगा, 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 6 दम 60, बिल्कुल सबका जा रहा है, आंसर हो जाएगा 60 इसका, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल अपन अगला चैप्टर करेंगे। और हाँ, ये ज़रूर बताना कि किसके कितने आंसर सही निकले, है ना। एकदम सरल था जी, ठीक है। तो बताना जरूर कमेंट्स करके।